हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन आज की क्लास हमारी एक्सरसाइज 8.2 पर बेस्ड है। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.3 के प्रूव वाले क्वेश्चन कराए थे, है ना। ट्रिगो का ये फोर्थ पार्ट है ना। ट्रिगो का आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट 4 की। और ट्रिगो पर इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं और कोई भी क्लास लेकर आऊँगा। 4 पार्ट में आज के पार्ट को, आज के सेशन को मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बचेगा नहीं, है ना। आपको कोई भी डाउट आता है, चाहे आप आर डी शर्मा कर रहे हैं, RS अग्रवाल कर रहे हैं, कोई भी रिफ्रेशर बुक से आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, और वहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट आएगा स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आज का सेशन हमारा 8.2 पर, जैसा कि मैंने बताया, देखो 8.2 और 8.3 दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, ठीक है। 8.3 प्रूव के लिहाज से, है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और 8.2 में डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आपका बेसिक मैथ्स हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो, जो भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव टेकन, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका आप फेब में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत सीरियसली आप इस क्लास को भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, है ना, ताकि मेरे को आसानी रहे कि मैं किन किन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करूँगा। एक्सरसाइज 8.2 में और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे पहले क्वेश्चन के कई पार्ट्स हैं। मैं आपको 4th और 5th पार्ट, जो मुझे थोड़ा सा लगा, है ना, मेरे को क्या लगा, मतलब मैंने ऐसे ही 2 पार्ट ले लिए। आपके 3 पार्ट्स और जो बच रहे हैं वो आप आराम से बैठ के सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। मैं आपको भी यहाँ पर 4th और 5th पार्ट समझाऊंगा, तो उसके बेसिस पर आपका कोई भी डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होगा, है ना, साइन कोस के साथ, टैन के साथ, कोट, कोसेक, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, आप आराम से कर पाएंगे। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन का मैंने, उसमें भी आपके 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके पास यहाँ पर प्लस में है ना, 4th पार्ट में यहाँ पर माइनस में है, और आपका जितने भी बच गए हैं पार्ट्स वो आप आराम से सोल्व करेंगे बहुत आसानी से। जब मैं सारी बातें अभी आपको लास्ट तक, क्लास के एंड तक समझा लूँगा, तो उसके बाद आपका 8.2 से कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। थर्ड क्वेश्चन कई बार आ रखा है एग्जाम्स में, है ना। थर्ड क्वेश्चन आपका कई बार आ रखा है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 8.1 टेबल की ओर ध्यान खिंचाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टेबल क्लियर कर रहा हूँ, तब जाकर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब भाई अगर आपको कोस 60 ही नहीं पता, आपको सेक 30 ही नहीं पता, सेक 30 डिग्री, तो आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे? क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी एक बड़ी ही प्यारी सी टेबल है, जिसमें मैं यहाँ पर एंगल A की बात कर रहा हूँ। तो साइन A, कोस A, टैन A, साइन का इन्वर्स कोसेक A, कोस का उल्टा सेक A, और लास्ट आपका कोट A, ठीक है। यहां पर मैं क्या रखने जा रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखेंगे 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, और लास्ट 90 डिग्री, है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखो आगे 11th 12th क्लास की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको इनके बीच में जो एंगल बच रहे हैं काफ़ी सारे, उन पर भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटीज़ हैं। 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ना, और कई पेज में तो आइडेंटिटीज़ हैं, इतनी सारी हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, एकदम एक्टिव रहना मेरी क्लास में, ठीक है। मैंने आपको ऑल 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी। 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो वो स्टूडेंट्स भी फंडामेंटल सेशन के तौर पर इसको देख सकते हैं, और जिन्हें आता है तो वो बिल्कुल ना देखें। तो वहाँ पर बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, है ना। ये 3 तो एकदम बच्चों वाली हो जाएंगी अगर आपको क्लियर होंगी, और अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड होंगे 11th क्लास में।
तो 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, है ना। और थोड़ी साफ साफ बनाइएगा आप लोग। ये आपकी टेबल होने जा रही है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा मैं आपको सिर्फ साइन ए, कोस ए और टैन ए, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। बाकी आप लोग कर लेना, है ना, टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत है नहीं, आप लोग करो। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। देखो साइन 0 क्या होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर साइन और कोस आपको क्लियर है, अगर साइन और कोस आपको क्लियर है, तो यही तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सबसे बेसिक है। अरे प्रूफ वाले हमने कल क्वेश्चन करे, क्या कर रहे थे उनमें, साइन कोस में ही तो लेकर आ रहे थे। बोलो भाई, बैच वाले स्टूडेंट्स एकदम एक्टिव हो सभी। बाकी यूट्यूब पर और लोगों को भी अगर क्लास पसंद आ रही तो सभी एक्टिव होकर बैठो और ध्यान से समझो। तो सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके क्या है, साइन कोस, है ना। तो अगर, और ये डिग्री पर भी अप्लाई होगा, है ना, एंगल्स पर भी। अगर आपको ये जितने भी बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इनका अगर आपको निकालना है, लेट्स से आपको tan 45 चाहिए, तो आपको sin 45 और cos 45 डिग्री पता होना चाहिए। sin 45 डिग्री को cos 45 डिग्री से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से अगर आपको sec 60 निकालना है, sec 60 डिग्री अगर आपको निकालना है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, वही बात साइन कोस की बेसिक बात, मतलब cos 60 डिग्री। क्योंकि sec 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में cos 60 डिग्री। तो अगर मुझे cos 60 डिग्री पता है कि हाफ होता है, तो 1 अपॉन में 1/2 क्या आएगा, 2। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से अगर आपको साइन कोस क्लियर है तो आप बच गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। आ रही है बात समझ में। देखिए, तो अगर मैं बात करता हूं साइन 0 की, देखो इसके लिए आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना, वो क्या, आपको cos 90 ध्यान रखना है। cos 90 देखो, 4 आपके 0 और 90, देखो ये भी पूरा आपका एक तरीके से, मैं भी एक छोटी सी बात बताऊंगा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, तो आपको सारी चीजें ध्यान रहेंगी। साइन कोस के लिए भी मैं इजी कर दे रहा हूं। देखो जब भी मैं cos 90 डिग्री बोलूंगा तो cos 90 डिग्री आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, 0 होता है। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सभी बोलिए, जहां जहां अपने स्टडी रूम में हो आप, जहां पर भी हो, अगर मुझे सुन रहे हो तो cos 90 डिग्री की वैल्यू थोड़ा मन से बाहर आकर बोलो, 0 होती है। cos 90 0 होता है और sin 90 1 होता है, बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और sin 90 डिग्री की 1 होती है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं cos 0 की, अगर मैं बात करता हूं cos 0 की, तो क्योंकि cos 90 0 है तो cos 0 क्या होगा, 1 होगा। और sin 0 क्या होगा, sin 0 क्या होगा, क्योंकि cos 0 1 है तो sin 0 उसका ऑपोजिट 0 होगा। बोलिए, ये 4 एंगल्स मैंने आपको जो बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर, 90 डिग्री और 0 डिग्री का केस मैंने क्लियर किया इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। तो cos 90 डिग्री 0 के बराबर तो sin 90 डिग्री उसका ऑपोजिट, cos 0 1 के बराबर तो sin 0 उसके ऑपोजिट, 0 1 में खेल चलता है, ठीक है। अब देखो sin 0 डिग्री क्या होगा आपके पास, तो देख लो वहां से 0, तो sin 90 क्या होगा स्टूडेंट्स, 1। बोलो यहां तक क्लियर। तो cos 90 क्या होगा, 0, तो cos 0 क्या होगा, 1। चलो ये तो क्लियर, 4 पॉइंट्स तो हमारे क्लियर हो गए। अब आओ, sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको लर्न करनी है, याद रखनी है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। चलो नोट डाउन करो फटाफट,
साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2 सेम होते हैं। साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री सेम वैल्यू, क्या 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 डिग्री बराबर 0। और अब इनको भी किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, साइन जो 0 है और कोस जो 0 है, 0 1, ठीक है। ये अगर 0 है तो ये क्या होगा 1, अभी बताया मैंने आपको। अगर ये 91 है तो ये 90 0 होगा। अगर कोस 0 1 है तो साइन 0 1 का ऑपोजिट 0, 1 और 0 में चलेगा ऑपोजिट, अगर आप लिंक कर रहे हो तो। उसके बाद साइन 30 हाफ, जो साइन 30 है वो कोस 60 है, यानी इस तरीके से आप, ठीक है, लिंक देख सकते हो। जो साइन में 30 है वो कोस में 60 है, जो कोस में 30 है वो साइन में 60 है। स्टूडेंट्स समझ आ रहा हो तो आप, है ना, लाइक वाइक कर सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक नहीं करना, ठीक है। देखो कोस में मैंने क्या बोला, कोस में जो 30 है साइन में वो 60 है, और कोस में जो 60 है साइन में वो 30 है। आपके लिए एरो मैंने बना दिए हैं। बाकी 45 तो आपका सेम है, 45 तो आपका सेम है स्टूडेंट्स, 1/√2 1/√2। उसके बाद जो साइन 0 है, जो साइन 0 है वो कोस 90 है, जो साइन 0 है वो कोस 90 है। तो इनमें क्या बना देख सकते हो आप, साइन 0 डिग्री और कोस 90 डिग्री, ठीक है, सेम सेम। उसी तरीके से जो कोस में 0 है और जो साइन में 90 है, तो यानी खिचड़ी पक जाएगी, तो ये रहने ही देता हूं, है ना। तो जो कोस में 0 डिग्री है, जो कोस में 0 डिग्री है, साइन में वो 90 डिग्री है, 1 आई होप आप समझ पाए होंगे। ये सारा आप निकाल लेना। चलो मैं एक नॉट डिफाइंड का आपको केस क्लियर कर देता हूं। जैसे अगर मैं tan A निकालूंगा, tan A, और tan कितना 0 डिग्री, तो अगर tan 0 डिग्री निकालना है तो मुझे साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 0 डिग्री। अरे भाई tan A क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो tan 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री बोलो 0, कोस 0 डिग्री बोलो 1। तो यानी tan 0 क्या है आपके पास, बोलो स्टूडेंट्स, tan 0 डिग्री 0/1। इस तरीके से आप सारे निकाल सकते हो। नॉट डिफाइन का अगर मैं आपको केस बता दूं, अगर कोई आपसे बोले tan 90 बताओ, कोई अगर आपसे बोलो tan 90 डिग्री बताओ, तो आप बोलोगे क्या बताएं भाई, डिफाइन ही नहीं है, जवाब ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। क्यों, ऐसे कैसे सर, क्यों, कोई वैल्यू क्यों नहीं है? tan 90 डिग्री को हम अनडिफाइंड क्यों बोल रहे हैं? तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं tan 90 डिग्री की बात करूंगा तो tan 90 डिग्री का मतलब क्या है, साइन 90 डिग्री अपॉन में कोस 90 डिग्री। साइन 90 क्या है, जल्दी से टेबल से टेप के बताओ, साइन 90 क्या है 1, कोस 90 बोलो, देख के बता लो, कोई बात नहीं। कोस 90 1/0, 1/0, ध्यान रखना, नॉट डिफाइंड। यानी अगर 0 को आप किसी भी डिजिट से डिवाइड कर रहे हो, 0 को आप यहां 1 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कितना भी हो, 0 अगर कितनी भी छोटी डिजिट से डिवाइड हो चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट से, अगर 0 को कोई भी डिनोमिनेटर डिवाइड करने आ रहा है तो आंसर हमेशा 0 होगा। लेकिन अगर 0 डिवाइड करने जा रहा है, अगर किसी डिजिट को 0 डिवाइड करने जा रहा है तो फिर
बात बन नहीं पाएगी। जीरो की औकात ही नहीं है, ठीक है, जीरो का पोटेंशियल ही नहीं है कि वो किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर पाए। तो आंसर आपका क्या होगा? जीरो लिख दिया है ना, थोड़ी सी नींद आ गई तो माफ करना। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? नोट डिफाइंड, अनडिफाइंड। इस तरीके से आप पूरी टेबल कंप्लीट कर सकते हो, राइट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। रब करें, बोलिए, रब करें। चलिए हटा दूं? अरे गिवन है भाई, टेबल है ना, आपको टेबल गिवन है एक्सरसाइज 8.2 से पहले, है ना, टेबल 8.1 आप अपनी एनसीईआरटी से रिवाइज अच्छे से करेंगे, है ना, और कोई भी डाउट होगा तो मुझे फिर बताएंगे। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। देखो अब आ जाऊं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट देखो स्टूडेंट्स। देखो साइन 30 हाफ प्लस में tan 45 करके देख लो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, tan 45 करके देख लो। 1/1 1 आया, ठीक है। माइनस में कोसेक 60, साइन 60 बोलो, साइन 60 बोलो, √3/2 तो कोसेक 60 साइन 60 का इनवर्स 2/√3। क्लियर? साइन 60 क्या होता है? साइन 60 डिग्री क्या होता है? थक गया हूं थोड़ा, है ना, सुबह 6 बजे से बैच चल रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 तो कोसेक 60 डिग्री क्या होगा? 2/√3 होल डिवाइडेड बाय सेक 30 बोलो। चलो जल्दी से कोस 30 लिखो, कोस 30 डिग्री कमेंट सेक्शन में टाइप करो जल्दी, है ना, आ गया, ठीक है। तो कोस 30 क्या होता है? कोस 30 √3/2, कोस 30 डिग्री √3/2 तो सेक 30 डिग्री कोस 30 का ऑपोजिट, कोस 30 का ऑपोजिट यानी 2/√3। सही है करण भैया? यहां -2/√3 है, यहां +2/√3 है, काट दें क्या? अरे ऐसे थोड़ी, कई बार थोड़ा अगर बेसिक क्लियर नहीं होता स्टूडेंट्स का तो वो सोचते हैं ऐसे कर दें क्या, 2/√3 2/√3। अरे टर्म्स हैं, ऐसे थोड़ी ना कभी डिवाइड होगा। तो आगे आओ, कोस 60 एकदम प्यारी सी वैल्यू, हाफ। अरे याद हुई टेबल की नहीं? पॉज लो, टेबल याद करो पहले, ठीक है। मैं भी पॉज ले लेता हूं, ले लूं? नहीं, रहने देता हूं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, अरे tan 45 क्या होता है? tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। तो कोट 45 डिग्री क्या होगा? tan और कोट आपस में अपोजिट है, बट 1 का इनवर्स, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही होगा। तो कोट 45, ठीक है। अरे ये बोल रहा हूं स्टूडेंट्स में, tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। तो कोट 45 क्या होगा? इनवर्स ऑफ tan 45। tan 45 क्या होता है? 1/1। तो कोट 45 भी क्या आया? कोट 45 डिग्री भी क्या आया? 1। अब इसको सोल्व कर लो, एलसीएम अच्छे से आता है, बस एलसीएम यहां पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा एलसीएम आपको क्लियर होना चाहिए। तो आ जाओ, तो ये आया हमारे पास 2 1 √3, 2√3 एलसीएम आया, 2√3 एलसीएम आया, ठीक है। तो 2 देख रहे हो ना, 2 1 √3, तो एलसीएम क्या आया हमारे पास? 2 × √3। तो अब इस एलसीएम को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? √3 बचेगा, √3 × 1 √3। 10th क्लास में हो आप सभी, और मैं आपको एलसीएम का भी एक एक स्टेप यहां पर बता रहा हूं, तो थोड़ा है ना खुद पर काम आपको अच्छे से करना है कि मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े, मैं डायरेक्ट लिख सकूं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं जो एलसीएम में भी अगर थोड़ा भी वीक हैं तो वो भी अच्छे से समझ सकें। अब आओ, 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 क्या करेगा? 1 क्या काटेगा? 2√3 रहेगा, 2√3 कट के आया,
डिवाइड होके क्वोशंट 2√3 है, 2√3 इंटू 1 2√3 प्लस का 2√3, 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 4, होल डिवाइडेड बाय सेम ही चीज है यहां पर भी है ना, 2√3 आपका एलसीएम आया, 2√3 आपका एलसीएम आया, √3 से √3 2 2 जा 4, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 बन जा √3, 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे पूरा 2√3 बचेगा, 2√3 इंटू 1 2√3। चलो इसको सोल्व कर दें, इसको सोल्व कर लें, आ जाओ। तो यहां आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट स्टेप, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बोल लेते हैं, ये यहां सोल्व कर रहा हूं। अब देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, बोलिए क्या बचा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, √3 प्लस 2√3 1√3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय में बोलो √3 प्लस 2√3, ठीक है। रूट में ऐड कैसे होता है, सेम रूट होना चाहिए और उसके बगल जो भी वैल्यू है वो ऐड करना, ये मत कर देना स्टूडेंट्स कि पता चले आप 2 1 3 और √6 आ रही बात समझ में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना रूट में कैसे ऐड होगा। पहली जैसे मान लो कोई आपको कह रहा है √5 प्लस √7, √5 प्लस √7 सोल्व करो, आप क्या बोलोगे उसको, मेरे भाई रुको, इसका आंसर कुछ नहीं होगा, ये √5 प्लस √7 ही रहेगा, यूनिवर्स से पहले भी यूनिवर्स के बाद भी, बात आ रही समझ में। लेकिन कोई बोले √5 प्लस √5 तो मतलब 1√5 प्लस 1√5 कितना होगा 2√5, रूट के अंदर जो वैल्यू उसको मत ऐड कर देना, रूट के बाहर जो है वो ऐड होगा और रूट सेम रहेगा। बोलिए यही एडिशन में, यही सब्ट्रैक्शन में। हाँ मल्टीप्लीकेशन कुछ कर लो, जैसे कोई कह रहा है √5 इंटू √7, √5 इंटू √7 आप बोलो धूमधाम से √35, कोई बोल रहा है √5 इंटू √5 तो आप उसको बोलो 5, अरे √5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल। कोई बोल रहा है 8 इंटू √8 इंटू √6, 8 इंटू √6 8√6, तो मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत, मान लो किसी ने बोला 7 इंटू में रूट मान लीजिए 31, कोई बोल रहा है इसको सोल्व करो तो आप बोलोगे कुछ भी भाई सोल्व नहीं होगा, बस ये 7 इसके साथ आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूट में धूमधाम से होता है, कुछ भी अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन तब तक नहीं होगा जब तक रूट सेम ना हो। आ रही बात समझ में, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए 3√3 माइनस 4 और यहां पर √3 प्लस 2√3 3√3 और ये प्लस का 4। अब देखो आंसर आप यहां पर भी छोड़ सकते हो है ना, लेकिन अगर आप 9th क्लास का रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप जानते हो स्टूडेंट्स कि डिनोमिनेटर में रूट में नहीं हो सकता, बात आ रही समझ में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं आई होप सभी जानते होंगे है ना, जो भी हमें नीचे टर्म्स दी होती हैं उनका साइन चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है सेम टर्म से। तो ये 3√3 प्लस 4 है तो यहाँ पर 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम टर्म से 3√3 माइनस 4। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, a माइनस बी, ये a है ये b है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, अरे वाह, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। मेरी ये राइट साइड वाली आई कभी भी ऐसे पता चले, ठीक है, काफ़ी वीक हो गई है, बीच बीच में मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ता है इसके लिए है ना, ड्राइनेस है, कोई बात नहीं ठीक करा लेंगे। देखो तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां क्या आएगा आपके पास 3√3 का, और माइनस में, बोलिए स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर यहां पर डाउट हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व करूं आगे? ठीक है, मेरे साथ कर रहे हैं आप सभी, है ना? सभी अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से करेंगे, है ना? ऑफलाइन बैच का कल तो टेस्ट पोस्टपोन हो गया है, तो परसों होगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से, है ना, सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, एक भी मिस्टेक हुई तो आपको थोड़ी हैवी पनिशमेंट मिलेगी और दिक्कत हो जाएगी थोड़ा आप लोगों को, है ना? तो इसलिए एक भी मिस्टेक आप कर नहीं सकते हैं। मैंने इस वीक आपको बोला है कि आपके साइंस और मैथ्स के दोनों टेस्ट में अगर जरा सा भी परफॉर्मेंस गिरी तो आप सभी जानते हैं बैच में मैंने क्या बोला है, ठीक है? तो आइए, अरे यूट्यूब वाले आप स्टूडेंट्स घबराओ मत, ठीक है? आप अच्छे से समझो, ये लोग काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं मेरे पास। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है, b क्या है, ठीक है? ये मत पूछना स्टूडेंट्स कोई भी, है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, माइनस में 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या है आप देख रहे हो, है अच्छी खासी कैलकुलेशन, इसीलिए ये पार्ट मैंने लिया है ना? इसमें कई बार हम जल्दीबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं। 3√3 का स्क्वायर अभी तो आया हमारे पास, 3√3 का स्क्वायर क्या होता है 27। अरे 3√3 का स्क्वायर क्या होता है 27। तो इसकी जगह मैं लिख दूं। अब ये मत करवाना मुझसे कि करण भैया नहीं, इसको भी ऐसे लिखो, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3, फिर अगले स्टेप में 27। अरे साफ साफ दिख रहा है ना, 3√3 का स्क्वायर क्या है 9 इंटू 3, तो इसका भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस 16। अच्छा ध्यान रखना, वो बात मैंने बोल दी तो कहीं एकदम ठीक है, पता चले एकदम चिपका कर आप बैठ गए हो। आपको अगर नीचे 2 टर्म दिखें और उनमें एक रूट हो तो आपको रेशनलाइज करना ही है। आप छोड़ोगे वहां पर तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये ऐसे ही नहीं करा रहा हूं मैं, यहां छोड़ भी सकता हूं, है ना? कोई जरूरत नहीं है। ये जो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम कर रहे हैं, ये आंसर नहीं होगा। आंसर आप देखो कैसे आएगा, स्टेप्स आप देख पा रहे हो। तो 3√3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 16, और यहां पर क्या आया 2 4 जा 8, 3 जा 24√3, 24√3 डिवाइडेड बाय, है ना? मेरे पास जगह नहीं है, अब मैं ऐसे थोड़ी ना करूंगा, यहां तो आ भी नहीं रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है भाई, बोर्ड यहीं तक है, आ रहा है ना माइक वाइक, ठीक है? है ना? कभी कभार 2-3 दिन तक पढ़ा लेता हूँ रात में, है ना? और ये भूल जाता है, तो कभी भूल जाता हूँ मैं, तो थोड़ी देर चलता है, उसके बाद ऑफ हो गया बैटरी की वजह से। अब कई बार ऐसे हो रखा है, तो इसलिए मैं ये बीच में देख लेता हूँ कि भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आप लोग देख रहे हैं, है ना? इतने सारे बैचेस लेने के बाद भी अगर मैं आप सभी को डेली कंटेंट दे रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी है और बहुत ध्यान से चीज़ें समझनी है और फिर प्रैक्टिस करनी है और फिर डाउट्स पूछने हैं, है ना? यही करना है ज़िंदगी में, और करना क्या है, पढ़ना है और डाउट्स पूछना है, और फिर अच्छी अच्छी जगह आप पहुंच जाओगे। तो 27 माइनस 16, 9 3 नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 27 माइनस 16, सीधे कर दूँ ना? ये मत करवाना यार कि नहीं नहीं भैया 9 इंटू 3 27 माइनस 16, अगले स्टेप में करेंगे। अरे यार साफ साफ दिख रहा है, एक स्टेप तो बचाओ। आप लोग करना, हाँ पूरी शीट्स भरो आप, है ना? आप मत करना ऐसे कि 27 माइनस 16 आप सीधे लिख कर बैठ गए 11। आ रही बात समझ? यहां दिखाओ अच्छे से, 9 3 जा 27 माइनस 16, और अगले स्टेप में फिर जितना भी सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो 27 माइनस 16 कितना आएगा बताओ? 11। बढ़ूं आगे? यार एक ही क्वेश्चन में काफी टाइम लग गया जब से पढ़ रहे हैं, है ना? मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया होगा आराम से, 1 घंटा होने वाला होगा, नहीं 40 मिनट शायद। देखो तो 7 6 13,
कितना आया 43 माइनस में 24√3 डिवाइडेड बाय में 11। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 43/11 और माइनस में 24√3, या यहां पर भी छोड़ सकते हो, या फाइनली नीचे से रूट गायब है ना, इसीलिए तो रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को रूट गायब करने के लिए। आई होप अच्छे से समझ आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। मैं आगे बढ़ सकता हूं अब शायद, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी के मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलें आगे। अरे यार, यही ध्यान देना है मुझे। अरे हट भी जाएगा तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चंस भी याद हो गए हैं। मैंने याद नहीं किए हैं, हो गए, है ना, है ना। ये आप देख रहे हो ना, इस जगह पर आपको लर्न नहीं करना। हाँ, टेबल अगर आप मेरे को कहोगे तो भाई टेबल आपको करनी पड़ेगी, है ना। करण भैया टेबल तो आप बोल रहे हो कि sin 30 याद करना है कि हाफ होता है। हाँ तो भाई करना है, होता है हाफ तो आपको करना है, हालांकि उसका भी रीज़न है, कभी बात कर लेंगे, है ना। बता देना, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो अगला सेशन उसी पर क्यों होती है, इन एंगल की ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो उस पर भी बात कर लेंगे। हर एक चीज़ का है ना, मैथ्स आप समझ रहे हो, मैथ्स और फिजिक्स ये दो सब्जेक्ट ऐसे जहां पर हर एक चीज का कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज पर रूल्स हैं, हर एक रूल्स नहीं मतलब हर एक चीज का एक वैलिड रीजन है, उस रीजन को आप टारगेट करोगे तब आपके जेई मेंस, एडवांस, नीट, है ना, एनडीए, ये एग्जाम्स तभी क्रैक हो पाएंगे। ठीक है, 12th में बैच आपका है ना, हमारे पास जो 11th के स्टूडेंट्स हैं तो उनका बैच बनने जा रहा है 2 मंथ बाद एनडीए का और नीट का। तो जिन भी स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है तो वो आ सकते हैं, है ना, केटी क्लासेस में। एड्रेस वैड्रेस सब लिख रखा है यार मैंने, आ जाओ। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो रहा था। चलो आओ, 5th पार्ट देखो। तो 5th पार्ट का सॉल्यूशन अब आप अच्छे से समझेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर, ये कुछ नहीं है तो यानी इंटू है, 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो 5 इंटू में कोस 60 क्या होता है, अरे कोस स्क्वायर 60 का मतलब और कुछ नहीं है, कोस 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का स्क्वायर। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो हाफ का क्या करना है आपको, स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/4। होप सो समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स। तो मैं लिख दूं 1/4। अरे भाई कोस स्क्वायर 60 डिग्री क्या आया, कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब क्या है, कोस 60 डिग्री का स्क्वायर। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4। तो यानी आपके पास क्या आया, कोस स्क्वायर 60 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो कितनी वैल्यू आई 1/4, प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 क्या होता है, तो उसके लिए आपको कोस 30 चाहिए। आ रही बात समझ में भाई, सेक 30 डिग्री निकालना है आपको, तो आपको कोस 30 पता होना चाहिए। तो सेक 30 डिग्री को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, 1/cos 30 डिग्री। कोस 30 क्या होता है, √3/2। कोस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो √3/2, तो ये ऊपर आएगा तो 2/√3, 2/√3। तो भाई आपके पास क्या आया, सेक 30 डिग्री क्या आया, 2/√3। सेक 30 डिग्री क्या आया, 2/√3। हमें सेक स्क्वायर 30 डिग्री चाहिए, सेक 30 नहीं, हमें सेक स्क्वायर 30 डिग्री चाहिए। सेक 30 डिग्री आया 2/√3। तो अगर मैं सेक स्क्वायर 30 डिग्री की बात करूंगा तो 2/√3 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो 4 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री के बीच में क्या है, ये इंटू। तो 4 इंटू में कितना आया, 4/3। उसके बाद tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो tan 45 डिग्री क्या होता है, बताओ tan 45 डिग्री क्या होता है। तो tan 45 डिग्री करण भैया 1 होता है। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये मत करना कि ऐसे कर रहे हो साइन 30 करण भैया आपने बताया हाफ, हाफ का स्क्वायर
अच्छा, प्लस में कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री होता है करण भैया √3/2, और कोस स्क्वायर 30 डिग्री है मतलब √3/2 का स्क्वायर। ये मत कर, अरे यार आइडेंटिटी लगाओ ना, इसीलिए तो प्रूफ वाली जो क्लास है हमारी वो कल हुई है। 8.2 से पहले 8.3 क्यों मैंने आपको बताई, आ रही बात, क्योंकि डिग्री बेस्ड जो एंगल बेस्ड आप क्वेश्चन देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के, वहां पर भी वो 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो मैंने आप सभी को बताया, अब रिपीट नहीं करूंगा, वो बार बार अप्लाई होगी। यहां पर भी आप देख रहे हो, ये आ गई सबसे पहली आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां जो भी होगा फिर यहां भी वही होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, या साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, या साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। आ रही बात समझ में, क्या होगा 1 के बराबर, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये थीटा आपका सेम होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए साइन और कोस का, और बीच में प्लस का साइन, तो ये पूरा पार्ट 1 से रिप्लेस हो जाएगा। किससे, 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ये लो, और फ्रैक्शन में नीचे 1 अगर आ रहा है मत दिखाओ, हटा दो। अब ये पूरा साइन हटा दो, 1 हटा दो, तो आपके पास न्यूमरेटर में आंसर आ जाएगा। तो 5 × 1/4, 5 × 5, 5/4, प्लस में 4 × 4, 16/3, और माइनस का 1, ये हटा सकता हूं, हटाऊंगा भाई, है ना, समझ चुके हो तो अब हटा सकता हूं ना। बोलो भाई, तो आंसर क्या आएगा आपका फाइनल, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा आपके पास 12, तो 4 3 जा 12 यानी 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 कट के 4 आया, 16 4 जा 64, बोलो 16 4 जा 64, पक्का, कहीं 78 तो नहीं होता ठीक है। और 12 1 से डिवाइड होगा तो 12 बचेगा पूरा, तो जो भी बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आया आपके पास, 15 + 64, 5 4 9 और 6 1 7, 79 माइनस 12 अपॉन में 12, तो ये कितना है आपके पास 9 2 7 7 1 6 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आंसर हो गया फाइनल 67/12। क्या सोच रहे थे कुछ ऐसा ऊपर आए कि 12 से डिवाइड हो जाए, अरे कोई बात नहीं आया तो क्या हो गया, ठीक है, आंसर मैच कर लेना। 67/12 ठीक किया हमने, 4 3 का एलसीएम लिया, ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड किया, या और आसान तरीके से भी आप कर सकते हो, और आसान तरीके से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट इसको भी सोल्व करके आप कर सकते हो, पर ठीक है, राइट, अच्छे से स्टेप वाइज करके ही दिखाओगे, है ना, फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। एग्जामिनर पर इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है कि हाँ भाई हर एक चीज़ स्टेप वाइज बताइए बच्चे ने। आगे बढ़ूँ, रब कर दें, कोई मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है। तो अब मैं आगे आ रहा हूँ, और अब मैं आगे बिल्कुल आ सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको सारी बात बताई, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट, 2 tan 30 डिग्री, 2 इंटू में tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री क्या होता है, चलो ठीक है, पॉज लो और tan 30 बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है √3 और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अरे करो भाई, निकालो, अगर याद नहीं हुआ है तो निकाल लो, सब तो करा चुका हूं अब आपको, तो मेरी शकल नहीं देखनी है, ठीक है, जो समझाया है वो देखना है मन में, आ रही बात। और फिर रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन को एकदम सूना मत रखो, जो मैं यहां बोल रहा हूं, ठीक है, जब भी आप जिस भी समय देख रहे हो, मॉर्निंग में देखोगे, ठीक है, शाम में देखोगे, रात में देखोगे, कभी भी क्लास देखो तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ जो आप क्लास में समझ रहे हो, ठीक है। tan 30 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है √3/2, सही है क्या, sin 30 √3/2। हाथ कांपा, फट से सभी चिल्ला रहे हो क्या, करण भैया sin 30 तो हाफ होता है, ठीक है, तो मैंने अपनी गलती मान ली, भूल गया था मैं। sin 30 आपका 1/2 और cos 30 क्या होता है
cos 30 √3/2 होता है। ये नहीं करना एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आया कैसे tan 30 डिग्री 1/√3। तो हाफ और ये ऊपर गया तो √3/2 2/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? 1/√3 tan 30 क्या होता है 1/√3। थक गया यार। और 1 माइनस में tan 30 क्या होता है? अरे करण भैया बार बार क्यों पूछ रहे हो, है तो रख दो। tan 30 डिग्री 1/√3। tan 30 का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे 2 × 1 2/√3 और नीचे 1 माइनस में 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/3। अरे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। आगे सोल्व करो इसे तो 2/√3। ठीक है, समझ आ रही है सारी बातें? कैलकुलेशन कहीं फास्ट तो नहीं हो रही है हमारी? कोई फास्ट बोल मत देना, इतने आराम से करा रहा हूं, वैसे ही पूछ रहा हूं कि, है ना, गुस्से में तुरंत आ जाऊंगा अगर किसी ने बोला कि बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हो। समझ रहे हो ना, मतलब बेसिक कैलकुलेशन है ये। ठीक है, 6th 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स को भी इतना आना चाहिए, तो आप लोगों को सभी को आ रहा है। जिन्हें नहीं आ रहा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। 2/√3 होल डिवाइडेड बाय में 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहां से फाइनल आंसर आया हमारे पास 2/√3 इनटू में ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा 3 - 1 2, और ये डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो 3। तो ये फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास 3/√3। क्या यही आंसर है? नहीं। रूट में बच सकता है क्या? नहीं। रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करो, जल्दी से करो, रेशनलाइज कर दो भाई मेरे लिए प्लीज़। भाइयों और बहनों जल्दी से रेशनलाइज कर दो। तो 3/√3 तो रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से ही डिवाइड करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 3√3। √3 इंटू √3, 3 से 3 कैंसिल, √3 फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, आवाज़ स्लो तो नहीं हो रही है ज़्यादा? ठीक है, निकल ही नहीं रही है आवाज़, है ना, थकान इतनी ज़्यादा लग गई है। थोड़ा सा देखो भाई, 1 सेकंड देंगे आप। यहां तक क्लियर सभी को? लास्ट क्वेश्चन देखो। तो √3 हमारा फाइनल आंसर। अब देखो हमारे को क्या दे रखा है, tan a + b √3 के बराबर है और tan a - b 1/√3 के बराबर है। और जो दोनों एंगल, मतलब आपका a और b एंगल है, a और b क्या है? एंगल्स हैं। तो a + b का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है और 90 डिग्री से कम भी चलेगा। और a + b 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री के बराबर नहीं चल सकता। कंडीशन आप रीड कर पा रहे हैं? a + b यानी a जो भी आएगा और b जो भी आएगा वो 90 के इक्वल भी हो सकता है और 90 से कम, 0 से बड़ा होगा। देखेंगे a की वैल्यू क्या आती है, 15 आती है, 30 आती है, 45 आती है, 60 आती है। a जो भी होगा, a क्या मैंने बोला, a थीटा है, आपका एंगल है, a जो भी होगा वो b एंगल से बड़ा होगा। ठीक है, ये हालांकि कंडीशन पर आप ध्यान नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। ये कंडीशन वगैरह की बात हम 11th 12th में ज़्यादा करते हैं, या सीपीओ वगैरह में, सीजीएल वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ए और बी आपको निकालना है। आपको देखो गिवन क्या है, ध्यान से देखो गिवन क्या है। फाइनली हम अपने 3rd क्वेश्चन पर स्टेप बाय स्टेप पहुँच चुके हैं। अब इसी की बात कर रहे हैं तो अब मैं ये नहीं लिखूंगा 3rd क्वेश्चन का सोल्यूशन, है ना, सामने है 3rd क्वेश्चन। tan a + b √3 के बराबर है, तो क्या मैं स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकता हूं, tan a + b √3 को मैं √3 tan के कौन से थीटा पर ये √3 वैल्यू आती है? अभी तो बताया मैंने आपको, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है और tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। तो क्या मैं √3 को tan 60 डिग्री लिख सकता हूं?
करण भैया क्यों, आपको कैसे पता चला? ये मैं डेली करा रहा हूं इसलिए मुझे पता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? आप लोग सभी सुन लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, करना क्या है, हमें ये tan गायब करना है। अगर यहां आपको कोस दे रखा है तो फिर आपको कोस के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, अगर साइन दे रखा है तो साइन के रिस्पेक्ट में, अगर tan दे रखा है तो tan के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां a प्लस बी के साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है उस, तो यहां जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यहां आपको वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेकर आना है जो भी थीटा रख पाओ, ताकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैंसिल हो सके और a प्लस बी की वैल्यू आ सके, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गायब हो जाए। क्या बोला, समझ पाए या पार गया? ये बोला मैंने कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 को मैंने क्या लिखा, tan 60 डिग्री, जिससे कि tan से tan कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आई, 60 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू क्या आई, 60 डिग्री। आ रही है बात समझ में? ठीक है। उसी तरह से tan a माइनस बी, अब तो सीख गए, 1/√3 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो आपके पास a माइनस बी की वैल्यू क्या आई, 30 डिग्री। बोलिए स्टूडेंट्स, यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। क्लियर? तो करण भैया ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। ये दोनों इक्वेशन, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, देन विल गेट, क्या मिलेगा हमें, लिखो, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा वी गेट, तो क्या प्राप्त होगा हमें? तो देखिए हमारे पास है a प्लस बी 60 और a माइनस बी डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां आप देख पा रहे हैं मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा फाइनल आंसर, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, आप देख सकते हैं। बताओ आ गया? चलो, तो यहां देख पा रहे हो आप, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया है। आ रही है बात समझ में? तो a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 45 डिग्री। बस जहां मर्जी पुट कर दो, दो इक्वेशन बनी थी ना, a की वैल्यू को 45 यहां रख दो तो भी b आ जाएगा, 45 यहां रख दो तो भी b आ जाएगा। दोनों, अरे ऐसा मत करना दोनों जगह रख रहे हो, दोनों इक्वेशन में से कहीं भी, अरे थर्ड चैप्टर करा हुआ है ना, वहां पर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सीखा हुआ है हमने, तो चलो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ये थी हमारी, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू को मैंने रख दिया यहाँ पर, पुट कर दिया 45 डिग्री, तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, बोलो 25 15, b की वैल्यू क्या आई, 15 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर। और देखो ठीक है, वेरीफाइड है। a और b का सम करो, 45 और 15 60 डिग्री, हाँ करेंगे भैया, ठीक है, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ठीक है। एट मैक्स 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, इनइक्वालिटी कहते हैं, 11th क्लास में एक चैप्टर है पूरा, वहां पर कराऊंगा। अभी आपको जितना मैंने समझाया, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बताई, इतना ही आपको करके आना है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। तो आई होप स्टूडेंट्स सेशन आपने पूरी सीरियसनेस के साथ एंजॉय किया होगा, ठीक है। अच्छे से इसको वापस से प्रैक्टिस करो न्यू पेजेस पर, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। और सारे पार्ट्स, जो पार्ट्स यहाँ पर मेरे से छूट गए हैं, जानबूझ के मैंने छोड़े हैं,
कुछ आप भी तो करोगे, ये भी शायद आपने भी मेरे साथ प्रैक्टिस करी होगी। तो जो पार्ट्स अब बच रहे हैं पूरी 8.2 अभी बैठ के, आ रही बात समझ, 1-2 बजे है ना रात तक उड़ा दो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।